नमस्ते माई ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे हो, बहुत मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत ही अच्छे से अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है कुछ लो वाइब्रेशनल एनर्जी के ऊपर, कुछ इल्यूजन्स के ऊपर, और हम अपनी जर्नी को डिले कब और कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को। तो ये कुछ टॉपिक्स को मैंने लिया है। कमेंट्स में कुछ बहुत ज़्यादा लोगों की लो वाइब्रेशनल क्वेश्चंस आ रहे थे और पर्सनली भी कुछ लोग ऐसा 3-4 दिनों से मुझे देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए ही ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हमारी जो इल्यूज़न होती है वो क्या होती है, मतलब ट्विन फ्लेम्स की इल्यूज़न वो क्या होती है। ख़ास करके आज की जो ये वीडियो है ना, ये पर्टिकुलर मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ कि जो ट्रू ट्विन फ्लेम है उन्हीं से ये वीडियो जो है वो रेजोनेट होगी। जो खुद को मानने की कोशिश कर रहे हो वो देखने का और टाइम पास कर रहे हो आप लोग सिर्फ, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एनीवे, तो ट्विन फ्लेम जो इल्यूज़न होता है, इल्यूज़न एक्चुअली बहुत तरीके का होता है। सबसे पहले अभी काफ़ी लोगों को इल्यूज़न चल रहा है क्योंकि कार्मिक की क्लियरेंस चल रही है। इस टाइम पे डायमेंशन शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा मैंने लास्ट चैनलिंग में बताया था। तो कार्मिक पर्सन्स जो है ना हमारे, वो उभर के हमारे सामने आ रहे हैं और एकदम से हमें जो है हमारी एनर्जी को ड्रिल कर रहे हैं, हमें ट्रिगर किया जा रहा है, या फिर हमें खुद हमारी कमियों को अभी इस टाइम पीरियड पे दिखाया जा रहा है कि हमारे अंदर कमी क्या है, हमारी खामियां क्या है, हमारे फियर क्या है। इन सारी चीज़ों को हमें दिखाया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे इल्यूज़न बेसिस पे ही हमारे माइंड ट्रैप के ऊपर काम करती है। मतलब अगर दिमाग में कुछ बातें सबकॉन्शियस में आपकी चल रही है तो एकदम से वो इल्यूज़न बन जाते हैं और फिर वो बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन के आपके सामने आता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा काम कर लीजिए, थोड़ा खट लीजिए। बिना मेहनत के तो खाना भी नहीं मिलता। जाके अगर आप लोग पूरी तरीके से वीडियोस को भी देखोगे ना, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है, कब, किस सिचुएशन में और क्या नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट की बहुत सारे शैडो सेल्फ की हीलिंग मेडिटेशन मैं ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ। तो जाके थोड़ा ढूंढो, थोड़ा खटो। डायरेक्ट आप लोग छोटी से छोटी बात के लिए आप एकदम से, अगर व्हाट्सअप नंबर दिया है तो आप लोग एकदम से मैसेज पे मैसेज दिन दहाड़े कर रहे हो। मतलब अगर थोड़ा सा मैंने हाथ पकड़ने का मौका दे दिया तो एकदम से इतना भर के मैसेजेस कर रहे हो कि मैं परेशान हो जा रही हूँ। तो ऐसा मत कीजिए। डोंट क्रिएट योर कर्मा। आप अगर किसी भी पर्सन को परेशान कर रहे हो, अपनी नेगेटिव एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट में बांट रहे हो लोगों को, तो आपको भर के फिर नेगेटिव एनर्जी देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। फिर वो रिटर्न जब आपको मिलेगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारी स्टक एनर्जी को आपको हील करना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई दाल भात खिचड़ी नहीं होती है कि मैंने बनाया और खा लिया। पार करने के लिए सदियों बीत जाती है, बहुत कुछ हील करना पड़ता है। अभी तो जस्ट मैं आप लोगों को इनिशियल लेवल की ट्रेनिंग दे रही हूँ। इनिशियल लेवल पे मैं आपकी हीलिंग करने के लिए कह रही हूँ। ये जिन लोगों ने चला है उस मीनार को पार किया है, उस पेन को झेल के जो लोग यूनियन तक पहुँचे हैं, उनसे पूछो कि कितना सफरिंग है इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इल्यूज़न में या फिर हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में इस जर्नी को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इस जर्नी को सिर्फ विश्वास से, तपस्या से, कड़ी मेहनत से, लगन से, निष्ठा से, पवित्रता से, और जो है हमें अपने एक निष्ठ भावना से कंप्लीट करना होता है। हमें उतना समर्पण होना होता है, समर्पित होना होता है, तभी ये जर्नी कंप्लीट होगी। तो
इल्यूज़न जब बड़े ट्रैप में आती है ना, सबसे पहला इल्यूज़न जो आप लोगों के दिमाग में भरा है, फियर, उसको दूर कीजिए। दूसरा, जो आप लोगों के मन में डर होता है अपने ट्विन फ्लेम को खोने का, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को खोने का, फैमिली नहीं मानेंगे, उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया था, उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये बोला, इसने वो बोला, उसने वो बोला, मेरी फैमिली, उसकी फैमिली, आस पड़ोस, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ चीज़ें ट्विन फ्लेम के लिए नहीं बनी है। आप लोग एक ही सोल हो, तो आप लोगों को ज़िंदगी में कभी कोई नहीं अलग कर सकता, बिकॉज़ डिवाइन चाहते हैं आप लोगों को एक करना। लेकिन आप लोग तब तक एक नहीं हो सकते जब तक आप खुद को हील करके आप डिवाइन पे पूरा समर्पित ना हो जाओ। जब तक आप डिवाइन को पूरी तरीके से विश्वास ना करने लगो, खुद पे जब तक आप पूरी तरीके से विश्वास ना कर पाओ, आपके अंदर अगर इतना डर है तो आप खुद को ट्रस्ट कहाँ कर रहे हो? आपके अंदर वो गट्स फीलिंग कहाँ है कि हाँ मैं अपने ट्विन को पा ही लूँगी और वो कहीं नहीं जाएगा? कभी आप खुद के लिए डरते हो कि मैं क्या कहीं चली जाऊंगी? तो आपके ट्विन के लिए क्यों आपको इतना डर है? क्यों खोने से इतना डरना? जो मेरा है वो मेरा ही है, आपका वो आत्मा है, आपके आत्मा को कभी आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तो इस इल्यूज़न में फंसना ही नहीं है। दूसरी नंबर जो इल्यूज़न होती है वो होती है सेपरेशन वाली इल्यूज़न, कि मैं सेपरेशन में हूँ। माइंड इट, ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। ये सिर्फ आपके दिमाग का इल्यूज़न है, ठीक है? और जब तक इस इल्यूज़न से आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपका डिवाइन यूनियन कभी नहीं होता है। मैं फिर से कहूँगी डिवाइन यूनियन, नॉट इट्स अ मिनी यूनियन। और वो जो ट्रिगरिंग वाली हमें यूनियन मिलती है, बार बार डीएम का कॉल आता है, फिर वो हमें गलतियाँ दिखाता है, फिर हम हील करते हैं, फिर आगे करते हैं, वो मिनी यूनियन और रीयूनियन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं डिवाइन यूनियन की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो आपका सेकेंड इल्यूज़न जो होता है उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डजेंट मैटर कि आप अपने डीएम के साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ आप यूनियन में हो या फिर सेपरेशन में हो, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, उनके बारे में आपको कुछ पता है नहीं है, कोई बात नहीं है। आप अगर उनके बारे में कुछ नहीं भी जानते हो तो भी कोई बात नहीं है। अगर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो भी कोई बात नहीं है। ट्विन फ्लेम की यूनियन, सबसे पहले आप लोगों का ये माइंड थॉट चेंज करना होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन नाम की कोई चीज़ होती है। सेपरेशन कुछ नहीं होता, जस्ट इट्स अ माइंड इल्यूज़न। आपका माइंड ट्रैपिंग है, ठीक है? तो उससे बाहर निकलिए। ट्विन फ्लेम हमेशा, अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल चुके हो, नहीं मिले हो, आप हमेशा एक दूसरे के साथ हायर सेल्फ पे कमिटेड हो। आप लोग हमेशा यूनियन, हायर सेल्फ में यूनियन में ही हो, एक दूसरे की आत्माओं के साथ आप जुड़े हुए हो। भले ही वो आपसे बात करे ना करे, लेकिन दोनों की सोल एक है। फिर सेपरेशन कैसे हुआ मुझे बताओ? बहुत सारे लोग आज इस जर्नी में हैं जो अपने ट्विन फ्लेम से मिले तक नहीं हैं, जिनके ट्विन फ्लेम हो, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि उनका ट्विन फ्लेम कौन है। ऐसे लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनको अपने ट्विन फ्लेम की कुछ नहीं पड़ी है। तो फिर आप लोग इस माइंड ट्रैप गेम में मत फंसिए। आपको ये बिलीव करना होगा कि आप ऑलरेडी अपने ट्विन के साथ रीयूनाइटेड हो, आप ऑलरेडी यूनियन में हो। जब आप इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हो, आपका सोल लेवल पे जब एक्सेप्टेंस हो जाता है, तभी आपका यूनियन होता है, ठीक है? तो खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद के ब्लॉकेजेस को हील कीजिए और अपने फियर के ऊपर काम कीजिए। अगर आपको, और लो वाइब्रेशन एनर्जी क्या होती है? लो वाइब्रेशनल एनर्जी ये होती है कि आपको, अगर आपका कहीं कार्मिक का नाम दिख जा रहा है, अगर आपको
आपके ट्विन के कार्मिक का नाम दिख जा रहा है तो एकदम से आप ट्रिगर हो जा रहे हो। तो यही तो डिवाइन का प्लान होता है कि आपको ट्रिगर करके दिखाना कि आपकी गलतियां क्या है, आपकी त्रुटियां क्या है, आप अभी भी आपको किस जोन में, किस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। अगर कुछ नाम दिख रहा है आपको तो कंफ्यूज क्यों होना, आपको पता है कि वो कार्मिक है। तो आप अपने अंदर झांक के देखो कि कहाँ पे उस इंसान को मैंने अभी भी अपने अंदर जमा करके रखा है, अपने दिल में अभी भी मेरे लिए उसके लिए कोई फीलिंग्स है, अटैचमेंट है। तो उस अटैचमेंट को आपको ख़त्म करना होगा। सिंपल इज़ दैट कि आपको अपने सोल की जो है वो क्लियरेंस करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर से अपने कार्मिक पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। इस तरह से आपको हील करना होता है अपने कार्मिक पर्सन को कि अगर वो कभी आपको रास्ते में अनफॉर्चुनेटली कहीं दिख जाए, अगर कहीं सडन उसका नाम दिख जाए, उसका चेहरा दिख जाए, अगर उसके बारे में, मान लो वो आपका कॉलेज फ्रेंड है या फिर कोई भी था, उसके बारे में अगर आपको कोई बता भी दे रहा है तो आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात का। या तो फिर कभी अगर आपके कार्मिक पर्सन का ही आपको मैसेज या कॉल आ जा रहा है तो आप बिल्कुल बैलेंस होकर उससे बात करो और अपने क्लियरिटी के साथ बस अपने स्टेप को रखो, क्योंकि कार्मिक पर्सन हमें बातों में घुमाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि हमें कैसे अपने बातों में घुमा सके और कैसे हमें एकदम से लो वाइब्रेशन एनर्जी में लेके जा सके, अपने फ़ायदे के लिए हमें फिर से यूज़ कर सके, जैसा कि वो करते आते हैं। उनका वो क्या कह सकती हूँ, एक आदत होती है उन लोगों की, एक हैबिट हो जाती है उनकी, सबसे अपने काम को निकलवाना है, क्योंकि वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं ना, तो उनको अपने मतलब से पड़ी होती है, आपसे कुछ नहीं पड़ी है। तो ऐसे में आपको अपने लिए स्टेप लेना होगा। आप एक छोटा सा स्टेप नहीं ले सकते हो, लेकिन आपको ये उम्मीद होती है कि मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट, मेरा ट्विन फ्लेम अपने कार्मिक को छोड़ के मेरे लिए स्टेप ले, वो दुनिया के सामने मुझे एक्सेप्ट करे। हालांकि आपके अंदर इतनी भी क्या कह सकती हो, इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप एक स्टेप खुद के लिए ले सको, आपके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है और आप उम्मीद करते हो बड़ी बड़ी। तो हमारी प्रॉब्लम एक ही होती है कि हम सामने वाले की किसी भी कमी को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन खुद की कमी कोई हमें 10 बार भी दिखाए तो भी हम उस कमी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब मेरे से सेशंस लेते हैं लोग और मैं उन्हें उनकी जो प्रॉब्लम है वो बताती हूँ कि आपके पार्टनर आपको कहाँ मिरर कर रहे हैं और क्यों वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं बिहेव, या ये बात से वो आपको क्या सबक सिखाना चाह रहे हैं, तो वो हजम नहीं कर पाते, उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक खुद की कमियों को एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल है, आपके अंदर ये ब्लॉकेजेस होती है। तो अपनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कीजिए। मैं फिर से वही बात बोलूँगी एक बार कि आपके डीएम कुछ नहीं है, नथिंग इज़। खुद के ऊपर काम करो, खुद की ब्लॉकेजेस को हील करो, आपके डीएम ऑटोमेटिकली उनकी ब्लॉकेजेस हील हो जाएगी। उनको हील करने के चक्कर में मत पड़ो, खुद की कमियों के ऊपर काम करो, ठीक है। एंड लो वाइब्रेशनल एनर्जी और क्या होती है, सबसे पहले जो कार्मिक हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो होता है लो वाइब्रेशन एनर्जी। हमारे जो कुछ डिवाइन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें जो हमारे कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं, कुछ हमारा कर्मा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा हमारे सबकॉन्शियस की फियर होती है, हमारे कुछ कार्मिक पैटर्न होते हैं, हमारे कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेजेस होते हैं। इसके अलावा जो है हमारी खुद की, जैसे हमें हैबिट होती है 3D लाइफ की, ठीक है, जैसे मैंने इसमें हेडिंग में दिया है 3D कॉन्सेप्ट, तो हमें एकदम से हैबिट होती है मूवीज़ देखना,
या फिर रोज़ की सीरियल्स देखना, सास बहू की सीरियल्स देखना, या फिर उस सीरियल को देख देख के हमें हीरो हीरोइन के जैसे एकदम से हमें एक रोमांटिक पुल वाला रिलेशनशिप चाहिए। उसके अलावा लो वाइब्रेशन एनर्जी और क्या होती है, आपका गॉसिप करना, किसी भी बात के लिए जजमेंटल हो जाना, किसी के ऊपर भी हमें एकदम से ट्रिगर होके चिल्ला देना, कुछ भी कह देना, हमें एकदम से बेकाबू हो जाना, गुस्सा आना, फियर में रहना, इरिटेटिंग फील करना, ये सब कुछ लो वाइब्रेशन एनर्जी ही होता है और इन सब को आपको हील करना होता है। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े लो वाइब्रेशन एनर्जी होते हैं, लेकिन अभी मैं उन सारी अगर लो वाइब्रेशन एनर्जी की मैं बात करूँगी तो आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं ना, और इस तरीके से वो लोग रिएक्ट करते हैं कि जैसे क्या नहीं क्या हो गया, मतलब ऐसा भी क्या कह देना यार कि अगर अभी मैंने मतलब फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, भर भर के वॉइस मैसेजेस भेज रहे हो, मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरे पास सुसाइडियल थॉट आ रहे हैं, इसमें कोई क्या कर सकता है? जस्ट हील योरसेल्फ। और इतनी नेगेटिविटी आप किसी को पास आउट मत कीजिए, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी पास आउट करोगे तो वो नेगेटिविटी सरफेस होके आपके पास फिर कोई ना कोई आपको बांटने के लिए आएगा। मैं हीलर हूँ, मुझे पता है कि मुझे कैसे ओवरकम करना है इन सारी चीज़ों को, बट आप क्यों कर रहे हो? डोंट क्रिएट अ न्यू कर्मा। पुराने कर्मा को तो हम हील कर नहीं पाते हैं, एक नया कर्मा फिर बनाते हो किसी को परेशान करके। डोंट डू दिस, ठीक है। एंड इसके अलावा हम अपनी जर्नी को, हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को डिले क्यों करते हैं? हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को डिले इसी सारी वजहों से करते हैं कि हम अपने 3D कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम अपने माइंड थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम जो है बहुत बड़ा बड़ा इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें हमें हमारी जो है एकदम से हमें डिसबैलेंस कर दे रही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि यू आर हील्ड? हीलिंग ऐसे नहीं होती है। अगर आप हील हो चुके हो तो वो मैटर कभी भी आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकती। अगर आपने सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को या एक्स कार्मिक पार्टनर को हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ कर दिया है और वो आपके जीवन से चला गया है, तो उसकी कोई भी एक्टिविटी या फिर उसका ड्रीम आ जाना, उसका नाम दिख जाना या फिर उसका फ़ोन कॉल आ जाना, आपको कुछ भी लो वाइब्रेशन में लेके नहीं जा सकता है, बशर्ते आपने हील नहीं किया है, तभी वो आपको इम्पैक्ट करेगा। अगर आपने खुद को हील कर लिया है तो वो चीज़ें आपको इम्पैक्ट कभी नहीं कर सकती है। आप वहाँ भी खुद के लिए स्टैंड लोगे और आप अपनी बातों को उसके सामने रखोगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी को हम डिले बहुत सारी चीज़ों की वजह से करते हैं। सिर्फ इनर वर्क वो नहीं होता कि हमने बड़े बड़े इनर वर्क कर लिए, मेडिटेशन, साधना, तपस्या, ये वो फलाना ढिमकाना। इनर वर्क हमें छोटे छोटे से लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ करना होता है। मैं बार बार कह रही हूँ, सबसे पहला इनर वर्क है अपने कार्मिक पर्सन्स को अपने ज़िंदगी से विदा कीजिए। जब तक ये लोग रहेंगे आप अपनी जर्नी में पीछे की तरफ आओगे, क्योंकि वो एनर्जी सकर का काम करते हैं। और जब तक आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हो तब तक आपका यूनियन कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा, जो हम डिले करते हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को, वो क्यों करते हैं? अपने कर्मा बैगेजेस की वजह से करते हैं, ठीक है। थर्ड जो डिले हमारा होता है ट्विन फ्लेम यूनियन, वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि हमें बिलीव नहीं होता ना खुद पे, ना डिवाइन पे, और ना हम ट्विन फ्लेम पे बिलीव कर पाते हैं। अपने ट्विन फ्लेम को बिलीव नहीं कर पाते। और जब तक आप फुल्ली सरेंडर और फुल्ली कमिटेड नहीं होते हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो बाउंड्री सेट करने के लिए बताया था
डिवाइन को जो बाउंड्री सेट करना, डिवाइन को इंटेंशन पुट करना, वो क्या था? वो यही तो था, आपका दृढ़ निश्चय होना, आपका दृढ़ निश्चित होकर किसी काम में आगे बढ़ना, कि आप खुद डिवाइन से अपने उस काम को करवाने के लिए हेल्प मांग रहे हो, खुद आप डिवाइन को फुल्ली सरेंडर कर रहे हो। लेकिन तभी हो सकता है ना डियर, वो दृढ़ निश्चित जो आपने किया है, जो बाउंड्रीज आपने सेट की है, वो तभी फलित हो सकता है जब आप उस पर विश्वास करोगे। आपने डिवाइन को एक बार तो कह दिया, उसके बाद आप खुद ही बिलीव नहीं कर रहे हो, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, डिवाइन नहीं देंगे, अरे वो तो चला जाएगा मुझे छोड़ के, मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ, वो देखो उसकी कार्मिक कितनी सुंदर है, वो तो उससे शादी करना चाहती है, वो कर ही लेगा शादी। यकीन मानिए, ज़िंदगी में अगर आपकी ट्विन फ्लेम से आपकी शादी भी हो गई है ना, और उसके बाद भी अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को बिलीव नहीं कर रहे हो और इस तरह के माइंड थॉट के साथ आप अपने ट्विन फ्लेम को ऑपरेट कर रहे हो, 8 साल 10 साल के बाद भी आपका डाइवोर्स हो सकता है। आपके माइंड थॉट के ऊपर आपका ट्विन आपको मिरर करता है, मतलब इतनी जल्दी आपको मिरर करता है आपका ट्विन कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। आप सोचोगे अरे ये क्या हो गया, समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम के साथ रह पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ नामुमकिन भी नहीं है। सो अपनी जर्नी के ऊपर फोकस्ड हो जाइए, बार बार कहूँगी, अपनी जर्नी के ऊपर फोकस्ड हो जाइए। और हाँ, लास्ट बट नॉट लिस्ट यही कहूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक इनर वर्क प्लान के लिए जो है आप लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है, तो आप लोग अभी भी इनरोल कर सकते हो। 15 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है इनरोल करने का। 16 अप्रैल से इनर वर्क स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आज मुझे एक न्यूज़ चीज़ें बताई गई हैं डिवाइन की तरफ से, वो डेफिनेटली मैं शामिल करूँगी इनर वर्क में। शायद में भी आप लोगों को लास्ट मिनट का कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट मिल जाए। ठीक है, तो एनीवे वो तो सब सस्पेंस ही है और सस्पेंस ही मैं रखूँगी। तो जो लोग फुल्ली डिवाइन को सरेंडर करके बिलीव करके आएंगे, बस वही ज्वाइन हो पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए। जो फुल्ली जो ट्रू ट्विन फ्लेम है बस वही ज्वाइन कर सकते हैं, जो वाकई में अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं वही ज्वाइन हो सकते हैं। सो जब आप पूरी तरीके से कमिटेड हो, जब आप पूरी तरीके से ऑनेस्ट हो अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ना, तभी डिवाइन भी आपकी मदद करते हैं। बट जब तक आप कंफ्यूजन में रहते हो तब तक आपके सामने भी वैसी ही लो वाइब्रेशनल चीज़ें डिवाइन आपको एज अ टेस्ट भर भर के गिफ्ट लेते हैं। फिर आप लोग कहते हो कि डिवाइन मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, डिवाइन मेरे साथ वैसे कर रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही वैसा क्यों होता है। तो ये आपको जस्ट आपकी ब्लॉकेजेस दिखाई जाती हैं, ताकि आप उस ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कीजिए और आगे बढ़िए जर्नी में, इसीलिए आपको ट्रिगर मिलता है। ठीक है, सो बस आज यहीं तक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, एंड जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।